बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जमहूरियत के हुस्न की। इस्लामी माशरे में जमहूरियत अंग्रेज़ों का दिया हुआ वो तोहफ़ा है जिसकी बदौलत माशरे के बदकिरदार, धुतकारे हुए, ठुकराए हुए लोग मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, और जो इनको बदकिरदार समझते हैं ये उसी जमहूरियत की बदौलत उनके सरों पे सवार हो जाते हैं। वोट की बदौलत वोट लेके वो मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं, और जिन्होंने इनको धुतकारा होता है ये उन्हीं के सरों पर सवार हो जाते हैं, और वही लोग इनको वोट देके माशरे का मुअज़्ज़ज़ इंसान बना देते हैं। वोट की बदौलत माशरे के ये बदकिरदार लोग असम्बलियों में पहुँच के कौम का और मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करते हैं। कल तक कानून इनके पीछे लगा हुआ होता है, लेकिन असम्बली में पहुँच के ये ख़ुद कानून बनाने लगते हैं, यानी कानून शिकन कानून बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कानून मुल्क के लिए या अवाम के लिए नहीं बनाते, बल्कि अपने लिए बनाते और बनवाते हैं, और इसमें कामयाब रहते हैं। ये कानून ऐसे बनाते हैं कि जिसकी वजह से ज़िंदगी भर कोई भी इनका बाल भी बीका ना कर सके, और अगर इनकी पकड़ हो जाए, ये पकड़े जाएं, तो ये इसी असम्बली की बदौलत इनका इस्तिकाक मजरू हो जाता है। जमहूरियत की वजह से वो दो तरह का फ़ायदा उठाते हैं मुअज़्ज़ज़ बनकर। पहले तो ये कि वो मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाते हैं, और अगर उनको कोई पकड़े या उनके ऊपर हाथ डाले तो उनका इस्तिकाक मजरू हो जाता है, और पार्लियामेंट फिर उस इदारे की या उस शख्स की ख़बर लेती है। दूसरा फ़ायदा ये उठाते हैं कि इनको हुकूमत की तरफ से लाखों रुपए की तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है, और दीगर मराहत अलग होती हैं। पेट्रोल मुफ्त, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, प्रोटोकॉल मुफ्त में, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी, मज़े ही मज़े। इसलिए माशरे के बदकिरदार अफराद, उठाए गिरे, चोर, डाकू, लुटेरे, कब्ज़ा गिर, असले के स्मगलर, मनशियात के स्मगलर, पेट्रोल के स्मगलर, मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले, सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा कर किसी न किसी सियासी पार्टी में शामिल होने की कोशिश करते हैं और हो जाते हैं। बल्कि इनकी शोहरत 400 फैली हुई होती है, इसलिए बड़ी से बड़ी पार्टी इनको पहले ही पिक कर लेती है और इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, और इनसे दो तरह का फ़ायदा उठाती है। एक तो ये पार्टी फ़ंड में बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, सबसे ज़्यादा, और दूसरे चेयरमैन जो था पार्टी के उसको ऐश कराते हैं दिल खोल कर। इसलिए माशरे के बदकिरदार लोग पार्टियों में जाके महफूज छतरी में आ जाते हैं। अगर मुल्क का कमज़ोर तरीन एहतसाब का इदारा इनके बारे में छानबीन करे, इनकी जराइम की फ़हरिस्त निकाल ले, इनकी लूट मार के बारे में केस बनाए, और इनको पकड़ के अगर वो अपनी जेल में डाल दे, तो फिर भी वहाँ इनके ऐशी ऐश हैं, आराम ही आराम है। और मज़े की बात यह है कि जब इस दौरान अगर असम्बली या कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का इजलास हो जाए, तो स्पीकर साहब इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर देते हैं। यानी ये मुजरिम और मुलजिम होते हुए भी बड़ी शान के साथ असम्बली में आते हैं और हीरो बन जाते हैं। फूलों की पत्तियों की बारिश इन पे निछावर होती है जब ये असम्बली में आते हैं जेल से निकल कर। असम्बली में आके लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं मुल्क और कौम को, और हुकूमत पे तनकीद करते हैं। मज़े की बात और जमहूरियत का हुस्न ये है कि एक सूबाई असम्बली के स्पीकर ख़ुद प्रोटेक्शन ऑर्डर पर असम्बली में आते हैं, स्पीकर बन के बैठ जाते हैं, और फिर वो अपने दूसरे भाई बंदों को जो मुख्तलिफ़ जेलों में या नैब के हवालात में होते हैं उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं कि वो आएँ और आके असम्बली की रौनक बढ़ाएँ। हमने आज तक किसी भी अपोजिशन को बजट आसानी से मंजूर कराते हुए नहीं देखा। जब भी बजट के बारे में इजलास होते हैं ये या तो वॉकआउट कर जाते हैं, या क्या कहते हैं, इतनी हंगामा आराई करते हैं कि बजट का पूरा सेशन बर्बाद कर देते हैं। बजट तो बिलाखिर मंजूर हो जाता है, लेकिन इनकी हंगामा आराई जारी रहती है। हम वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान से गुजारिश करेंगे कि जहां वो मुल्क में से गुर्बत ख़त्म करने की तकोदो कर रहे हैं और उसके सिलसिले में लगें, उसी तरह ये नामाकूल कानून ज़मानत का और प्रोटेक्शन ऑर्डर का भी ख़त्म कराएं। ज़मानत के कानून के बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि ज़मानत की वजह से बड़े बड़े मुजरिम
लाखों की करोड़ों की ज़मानत के मचल के जमा करा के बाहर आ जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर ऐश करते हैं, उनको दोबारा जेल का मुंह देखना नसीब नहीं होता। इसी तरह प्रोडक्शन ऑर्डर है कि बड़े से बड़ा मुलजिम जो जेल में होता है, जिसके केस चल रहे होते हैं, उनके लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं। वो शान से असम्बली में आकर अपनी बातें और अपने भाषण कौम और मुल्क को सुनाते हैं। हम वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे कि वो इस प्रोडक्शन ऑर्डर के कानून को भी ख़त्म कराएं और जब तक किसी भी मुलजिम के केस का फ़ैसला ना हो जाए उसको असम्बली में आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुलजिम और मुजरिम का असम्बली में क्या काम। इसलिए वज़ीर आज़म प्रोडक्शन ऑर्डर के बारे में भी कुछ ना कुछ काम करें और इसको ख़त्म कराएं। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।